Hello students, welcome back to the second lecture of Maths CBSE class 9th. I hope आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे बच्चों. See, in the very first lecture of number systems, पहले लेक्चर में हम लोगों ने सभी बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं. रैशनल नंबर क्या है ये हमने पढ़ लिए हैं. आज के सेशन में हम इरैशनल नंबर्स पर फोकस करेंगे. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू व्हाई यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल. देखो बच्चों, on this particular channel KK Avasthi, you will be getting everything related to CBSE class 9th and 10th, all the subjects, maths and science, physics, chemistry, bio and maths. You will be getting the solution of the entire NCERT. पूरा NCERT का आपको solution मिलेगा. साथ ही साथ जो reference books हैं उनका भी हम solution करेंगे. हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको उस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन लेक्चर मिलेगा. एक और लेक्चर मिलेगा हर चैप्टर का जहां पर हम सिर्फ रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करेंगे, RS, RD एंड ऑल दी अदर बुक्स. सो गाइस, दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू फॉर ऑल योर CBSE प्रॉब्लम्स, राइट? सो प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो सो दैट यू कैन बी अपडेटेड विद ऑल दी अपकमिंग नोटिफिकेशंस. और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लेक्चर का लिंक मिलेगा, साथ ही साथ एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा. नाउ व्हाई टेलीग्राम चैनल इज इंपॉर्टेंट? इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी सेशन के नोट्स, अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन सभी के ट्यूटोरियल, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लास्ट ईयर क्वेश्चंस का PDF सोल्यूशन, सब कुछ मिलेगा. सो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, जस्ट click on that telegram channel in the description box and connect with us, right? चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं. देखिए, रैशनल नंबर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं. एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जहां पे P एंड Q आर इंटीजर्स. देखो, ये बेसिक चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी. P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. ऐसा जो भी नंबर है वो रैशनल होगा, ठीक? अब देखो, हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, इतने नंबर्स पढ़ चुके हैं, राइट? पहले क्लास में. अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं 0, 1, 2, 3 सो ऑन, यहां पर बच्चों -1, -2, -3 एंड सो ऑन, राइट? अभी मेरा बेसिक क्वेश्चन है, क्या मैंने सभी नंबर्स कवर कर लिए हैं? क्या ऐसा कोई नंबर नहीं है जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा ही ना जा सके, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0? भाई, मैंने नेचुरल नंबर देख लिए, होल नंबर देख लिए, इंटीजर देख लिए, रैशनल नंबर देख लिए. क्या सभी नंबर कवर हो गए? एंड द आंसर इज नो. सभी नंबर अभी कवर नहीं हुए हैं. एक और क्लास ऑफ नंबर्स है, दैट इज इरैशनल नंबर्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं √2, दिस इज एन इरैशनल नंबर. अभी आप √2 को कहां पे ढूंढोगे नंबर लाइन में? आप बोलोगे सर 1.41 समथिंग ये वैल्यू होता है, ठीक है, दैट मींस 1 और 2 के बीच में. बट 1 और 2 के बीच में कहां पे? आपको देखना पड़ेगा ना कि डेसिमल कहां तक एक्सपैंड हो रहा है. वो हम थर्ड लेक्चर में देखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन. अभी के लिए आपको इतना समझना है कि रैशनल नंबर्स के अलावा भी एक सेट ऑफ नंबर है जिसको मैं बोलता हूं इरैशनल नंबर. क्या बोलता हूं बच्चों? इरैशनल नंबर. डेफिनेशन क्या है? एनी नंबर दैट कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज 0 विल बी माई इरैशनल नंबर. नाउ द $1,000,000 क्वेश्चन, सर कहां पे रिप्रेजेंट करूं? नेचुरल नंबर को नंबर लाइन में कहां लिखूं? तो चलो एक बेसिक नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, √2 से. फिर आपको बाकी सब इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आ जाएगा. अब उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखो बच्चों, अगर मैं रैशनल और इरैशनल इन दोनों नंबर्स के सेट को ऐड कर दूं तो मेरे को एक नया सेट मिलता है, रियल नंबर्स, जो कि हमारा थर्ड लेक्चर होगा, जो कि कल लाइव होगा, टुमारो 11 AM. रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना,
कि रियल नंबर्स इज अ सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल क्या है, जो पी एंड क्यू के फॉर्म में है, जहां पर क्यू जीरो नहीं है, पी और क्यू इंटीजर्स हैं। इरैशनल क्या है, जो पी और क्यू के फॉर्म में नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे √2 मैंने बता दिया। एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पाई, हम लोग काफी जूनियर क्लासेस में यूज करके आए हैं, जिसको हम कभी कभी 22/7 लिखते हैं और कभी कभी हम 3.14 से भी इसको सॉल्व करते हैं, राइट। बट क्या एक्चुअली में 3.14 पे पाई खत्म हो जाता है? इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हम थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। अभी के लिए आपको इतना समझ में आ गया। आप देखते हैं कि प्लॉट कैसे कर सकते हैं बच्चे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है बट कॉन्सेप्चुअल है। तो सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस माई ड्रॉइंग, आई एम वेरी बैड इन इट, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। ना हो पाएगा सर से, ना हो पाएगा। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3। ठीक है बच्चों, अभी मेरे को बनाना क्या है, मेरे को तो √2 बनाना है, ठीक। अब इरैशनल नंबर के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इरैशनल नंबर was discovered by Pythagoreans, okay? This was a society जिनका अपना कुछ रिलीजियस बिलीव भी था। इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक कहानी भी है। There was a person of the society, Hyracus, जिसने सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन दी कि √2 इज एन इरैशनल नंबर। बट अनफॉर्चुनेटली ये इंफॉर्मेशन उन्होंने लीक कर दी, अपने किसी फ्रेंड को दे दी, हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस पाइथागोरियन सेक्ट। एंड ऐसा थ्योरीज कहती हैं कि ही वाज किल्ड बाय ड्राउनिंग हिम इन द वाटर। सो आई मीन इतने they were so very, the Pythagoreans were so very possessive about their knowledge, right? तो ऐसा कुछ है। तो अभी हम पाइथागोरियंस, आप नाम सुनते ही आप समझ जाते हो कि सर कहीं पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करने वाले हो। हाँ भाई, पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। √2 कैसे बनाऊंगा, देखो सबसे पहले बहुत बेसिक है। सबसे पहले मेरे को अपना कंपास यहाँ रखना है और 1 सेंटीमीटर का एक, भाई अगर मैं इसको, ये ओरिजिन है, अभी ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर में निकालना बहुत आसान है, ठीक है। मैंने इसको दे दिया पॉइंट ए। अभी ए पॉइंट पे मैंने 1 सेंटीमीटर की एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी, 1 सेंटीमीटर की मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी ए पर, ठीक है ना भाई। अभी मैंने क्या किया, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है सर, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अभी जरा ध्यान से देखो, ट्राइंगल OAB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। ये ट्राइंगल बच्चों मेरा राइट एंगल्ड है, फाइन। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो सर पाइथागोरस थ्योरम तो लग सकता है, तो लगा लेते हैं भाई। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। अब मेरे को बताओ OA, व्हाट इज द लेंथ ऑफ OA? 1 का स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? ये भी मैंने ही बनाई है, 1। सो व्हाट इज OB? OB इज बच्चों अंडर √2। तो मेरे को OB जो लेंथ मिली है, दिस लेंथ, दिस इज अंडर √2। अब मेरे को क्या करना है, आई हैव टू पुट माई कंपास हेयर, आई हैव टू मेजर दिस लेंथ, इसका आर्क बनाना है एंड मेरे को ऐसे एक आर्क बना देना है। दिस आर्क, लेट अस अज्यूम इट कट्स द लाइन एट x, ठीक है ना। नाउ दिस OX, दिस OX, दिस इज √2, राइट। जैसे मैंने √2 बनाया है, ऐसे ही मैं आगे के नंबर्स भी बना सकता हूं। अभी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है √5 बनाने का, मैं वहां पर आपको सारे एक साथ ही बता दूंगा, √2, √3, √4, √5 सारे एक साथ बता दूंगा, राइट। क्लियर है। तो ये बच्चों बेसिक है इरैशनल नंबर का एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने बोला था, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, बट आगे रियल नंबर के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होगी, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। चलो अभी एक्सरसाइज पे आते हैं। चलो 5, 1, 2, 3 क्वेश्चंस हैं, एक एक्टिविटी है, तो हम सभी करते हैं। सबसे पहले, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर एज वेल। एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, बहुत ध्यान से समझना। मैंने कल आपको एक लॉजिक बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं। सबसे छोटा सेट है नेचुरल नंबर का।
नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दोगे बच्चों तो होल नंबर बन जाएगा। अभी इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दोगे तो इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर के बाद इसमें p बाई क्यू फॉर्म ऐड कर दोगे तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। फिर इसमें नॉन p बाई क्यू फॉर्म ऐड कर दोगे तो ये रियल नंबर बन जाएगा। ओके, और रूल क्या था, मैं फिर से लिख रहा हूं, स्मॉल सर्किल विद इन बिग सर्किल। अगर किसी बड़े गोले के अंदर छोटा गोला आ रहा है तो सही है। बिग सर्किल विद इन स्मॉल, अगर ऐसा आ रहा है तो ये गलत है। अब जरा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन। एवरी इररेशनल नंबर, राइट, यहां कहीं पे है, इज अ रियल नंबर। यस, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। भाई रियल नंबर क्या था, रियल नंबर था रैशनल प्लस इररेशनल। तो हाँ, हर इररेशनल नंबर रियल नंबर होगा। बिल्कुल ठीक है, लॉजिक मैंने आपको चार्ट से दे दिया, राइट। अभी इसी का उल्टा देखो, थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज अ इररेशनल नंबर। रियल नंबर तो बड़ा वाला गोला है, बड़ा वाला सर्किल है। बड़ा वाला सर्किल छोटे वाले सर्किल के अंदर नहीं आ सकता, तो ये तो फॉल्स है। बात समझ रहे हो आप, ये तो फॉल्स है। अभी थर्ड पे आते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। अभी देखो ये बोल रहे हैं नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसको मैं रूट एम पे लिख सकता हूं। अभी इसको ध्यान से समझेंगे। नंबर लाइन लेते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अभी बोल रहा है कि नंबर लाइन पे मैं कोई भी नंबर लूं उसको रूट एम पे लिख सकते हैं। चलो एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं 3, तो रूट 3 लिख सकते हैं। अगर नेगेटिव नंबर ले लें तो देखो ध्यान रखो, नेगेटिव वैल्यूज विद इन अंडर रूट आर नॉट पॉसिबल। ये ध्यान रखिए। वैसे तो 7th 8th में है, बट आई एम श्योर बहुत से लोगों ने 7th 8th में ठीक से नहीं पढ़ पाए बिकॉज ऑफ कोविड, क्लासेस रेगुलर नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं है, इस चैनल पे आपको हर चीज बेसिक से ही बताई जाएगी। जो भी चीज जहां भी यूज होगी मैं पूरी चीज पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स अंडर रूट के अंदर पॉसिबल नहीं है। जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है बच्चों, तो मैं इसको बोलता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमें अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉन रियल। ये नॉन रियल नंबर्स होते हैं, मतलब ये रियल नहीं होते हैं, बट हमें तो रियल नंबर तक ही पढ़ना है अभी, ठीक है ना। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है, नहीं हो सकता। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। नहीं, एवरी पॉइंट तो नहीं है। अगर मैंने इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर ले लिया तब तो मैं अंडर रूट के अंदर नहीं लिख सकता, तो दिस इज फॉल्स, राइट। आई होप लॉजिक क्लियर है सभी प्यारे बच्चों को। ओके, चलो बेटा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल? नहीं, ऐसा नहीं है। एक पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं, 16 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट। इसका स्क्वायर रूट लेता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये आएगा 4। क्या 4 इररेशनल है? नहीं सर, ये तो इररेशनल नहीं है। हाँ, अगर मैं बोलूं रूट 5 ये तो इररेशनल है, नो प्रॉब्लम। तो हम अपनी स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। एवरी ऑल पॉजिटिव, तो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है ऑल पॉजिटिव, तो बच्चों ऑल पॉजिटिव तो गलत है। सभी पॉजिटिव नंबर्स का अंडर रूट आपका इररेशनल नहीं होता, रैशनल ही होता है। बहुत से नंबर का रैशनल होता है। मैंने 16 दिखा दिया, 25 दिखा दिया, 5 आएगा, 9 दिखा दिया, 3 आएगा, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर है मेरे बच्चों, आई होप क्लियर है, बहुत इजी है। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इसी क्वेश्चन के नीचे आपकी एनसीईआरटी की एक
एक्टिविटी भी है, तो मैं दोनों एक साथ बताता हूं। उस एक्टिविटी में वो स्पाइरल डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो हम √5 को स्पाइरल डायग्राम से ही बनाएंगे, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल टेंशन नहीं होगा, इजी है। थोड़ा सा नीचे से बनाया ताकि पूरा आ जाए। एक सेकेंड, राइट। अभी मैंने कोशिश की है एक अलग टूल यूज करके बनाने की, अब आई एम नॉट श्योर बना है कि नहीं बना है। मान लेते हैं कि सर बन गया है, राइट, ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है। चलो, दिस इज योर 0, 1 2 3 4 5 एंड यहां पर नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। चलो, तो √2 बनाना तो हम जानते हैं, राइट। दिस इज √2, ठीक। अभी मैंने पहले बताया। अब मेरे को √5 बनाना है, ठीक है ना। तो ओ इसको ए कर दूं, इसको बी कर दूं। तो अभी मेरे को क्या करना है, ध्यान से देखो। मैं यहां पर एक 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच दूं, परपेंडिकुलर, राइट। इसको बोल दूं सी। कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। और मैं सी और ओ को ज्वाइन कर दूं, राइट। अब जरा देखो, ओ सी स्क्वायर इज ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी ओ बी स्क्वायर है, ओ बी मैं ऑलरेडी जानता हूं √2 का स्क्वायर है, बी सी 1 का स्क्वायर है। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1, ओ सी इज इक्वल टू √3। तो बच्चों पार्टी, मैंने ओ सी बना लिया, √3 बन गया मेरा, यस, ठीक है। अब देखो क्या करता हूं मैं बच्चों, अभी √3 पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, √3 वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, इसको बोल देता हूं डी, राइट। मैं लिख दे रहा हूं, वी ड्रॉ a 1 centimeter perpendicular line on OC, राइट। अभी बच्चों क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, अभी इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं फिर से। देखो, हमेशा ये परपेंडिकुलर है, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे ही दिस वाज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे ही दिस वाज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सभी राइट एंगल ट्राइंगल सी बन रहे हैं। तो बच्चा पार्टी, ओ डी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी ओ सी आप ऊपर निकाल के आए हो, तो ओ डी स्क्वायर विल बी √3 का स्क्वायर प्लस बी प्लस सॉरी, ये डी सी है, इट्स नॉट बी सी, इसको ठीक करो, इट्स डी सी स्क्वायर। अभी डी सी का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 = 4। तो ओ डी इज √4 बच्चों, तो मेरे को ओ डी मिल गया √4। अभी क्या करना है, आपने गेस कर लिया होगा, एक परपेंडिकुलर और डाल दो यहां पर, डीई, राइट। कितने का, 1 सेंटीमीटर का। ये सभी परपेंडिकुलर जो मैं डाल रहा हूं, ये 1 सेंटीमीटर के हैं, राइट है, समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, क्लियर है। और भाई इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है सर, ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो, ओ ई स्क्वायर इज ई डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। व्हाट इज ई डी, 1 का स्क्वायर, व्हाट इज ओ डी स्क्वायर, √4 का स्क्वायर। तो ओ ई स्क्वायर इज 5, तो ओ ई का वैल्यू बच्चों कितना आ गया, √5 आ गया। अभी यही तो मुझे बनाना था, मेरा क्वेश्चन ही यही कह रहा था, √5। अब मेरे को √5 को नंबर लाइन पे लिखना है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है।
कंपस को यहां रखा, यहां पे टेक OE एज आर्क रेडियस और एक आर्क बना दो जो नंबर लाइन को यहां कहीं काट रहा है. दिस OX my dear students is √5. yes, I hope समझ में आ गया. It was very easy, right? चलो आई गेस हमने ये रैशनल नंबर्स कर लिया है. एनसीईआरटी की पहली दोनों एक्सरसाइज हो गई हैं. अभी मैंने जैसा बताया कल 11 बजे सुबह आपको थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा. थर्ड एक्सरसाइज हम 2 पार्ट्स में करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और लेक्चर भी बहुत लंबा ना हो जाए, आप बोर ना हो जाओ, इसीलिए 2 पार्ट्स में करेंगे. टिल देन थैंक यू एंड प्लीज इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड अस येट, आई एम टेलिंग यू 4-5 लेक्चर के बाद यूल योरसेल्फ डिसाइड द क्वालिटी. आप खुद डिसाइड कर लो क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा है. right, all the teachers that are going to make the lectures on this channel now for CBSE, all the teachers are having an experience of more than 12 years. I have been teaching maths and science since 13 years now. Neha ma'am will be teaching chemistry very soon, right, and bio as well. So she has an experience of more than 14 years. Then we'll be adding few more teachers. तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो. You just have to subscribe the channel, click on the bell icon so that whenever we come up with a new session, you get the notification. For this session, tata, bye bye, take very good care of yourself. Thank you, bachon.